तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। जैसा कि बच्चों चार निर्देशांक ऐसे दिए रहेंगे ए बी सी डी और आपको बोल देंगे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आयत में भी वैसा ही रहेगा कि चार निर्देशांक ऐसे दे देंगे, उनका क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? पिछले लेक्चर में मैंने बच्चों आपको बताया था कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, है ना। उनका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो उस प्रोसेस को अगर आप नहीं देखें, उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, ठीक है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। सिंपल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानने से पहले बच्चों जान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आता है बच्चों भुजा का स्क्वायर, है ना। भुजा है, अगर भुजा पता चल गया सिर्फ उसका स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा है बच्चों आयत। आयत का क्षेत्रफल का क्या आता है बच्चों? तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सॉल्व करते हैं पहले बच्चों हम किसका। पहला क्वेश्चन नंबर हमारा है वर्ग का, कि वर्ग में ये 5 या 4 ऐसा दिया हुआ आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ, उसका आपको क्या करना है, यूज़ करके इसका क्षेत्रफल निकालना। आइए निकालते हैं। तो देखो बच्चों वर्ग का फार्मूला क्या आता है क्षेत्रफल का? भुजा का स्क्वायर। अगर ये भुजा का मान पता चल जाए, है ना, चारों में से किसी एक भुजा का, क्योंकि वर्ग तो सभी भुजा आपस में बराबर होती है ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी, यानी इस भुजा का जितना मान होगा उसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही और इसका भी उतना ही। तो एक भुजा का आप मान पता कर लीजिए, सिर्फ उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। सर जी ये कैसे पॉसिबल है, कैसे भुजा का मान निकालेंगे? बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि ये कोई रेखा है और ये कोई पॉइंट से ए बी, ए का निर्देशांक कुछ दिया हुआ है और इसका भी निर्देशांक कुछ दिया हुआ है ना। तो आप इसका कैसे निकालते थे बच्चों? कैसे इसका निकालते थे? इसके बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला लगा करके निकालते हैं ना। तो ए से बी का दूरी निकाल दीजिए ना डिस्टेंस फार्मूला से, वही तो, इतना सिंपल है। आज यानी ए बी की दूरी पहले निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? तो x1 माइनस x2 यानी 5 में से 0 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस y1 माइनस y2 यानी 1 में से कितना घटाएंगे? -2। तो 1 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ माइनस है, फार्मूला में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। इतना तो आप लोग समझते हो, बहुत अच्छा है, समझते जाइए। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस 1 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं बच्चों तो हम पाते हैं 25 9 कितना होता है बच्चों? आई थिंक 34 के आसपास में हो जाएगा, यानी रूट कितना आ जाएगा बच्चों? 34 यूनिट, ठीक है। ये यू लिखा हुआ यूनिट है। अब उसी प्रकार से बच्चों इसका 34 आया है तो मुझे लगता है नहीं, आपको भी लगता है नहीं, ये होगा ही। BC का भी आपका उतना ही आएगा, DC का भी उतना ही 34 ही आएगा, AC का भी आपका 34 आएगा। आप कहेंगे सर विश्वास नहीं हो रहा, करके दिखा दीजिए। चलो हम एक DC निकाल के आपको दिखाते हैं कि इसका भुजा का, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा बराबर होता था, इसका भी 34 आता है कि नहीं, कर लीजिए। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर 2 में से कितना घटाएंगे बच्चों? 3 घटाएंगे ना, तो 3 तो यहाँ माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 यानी 6 में से घटा देंगे 3 का होल स्क्वायर, 2 3 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना। उसके बाद प्लस, उसके बाद बच्चों 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9। देखो 25 9 को जोड़ो 34 आएगा ना, यानी सब भुजा आपस में क्या बच्चों? बराबर है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिख देंगे वर्ग। ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। भुजा का मान कितना निकल गया बच्चों? 34। तो 34 रूट में है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। रूट से स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कैंसिल होता है, तो 34 सेंटीमीटर इसका आंसर। स्क्वायर में ना सेंटीमीटर क्यों? सॉरी, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ यूनिट स्क्वायर होगा ना। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ ना ही कोई यूनिट सेंटीमीटर मीटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चों हम इसका बताते हैं आपको कैसे करेंगे। तो आप इसे फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, तुरंत कर लिए। आ जाइए, अब हम उसमें करते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आ जाओ बच्चों, अब हम करते हैं किसका, बहुत कम समय में हम आपको बताना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लें, क्योंकि आपका टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ जाइए, अब आते हैं बच्चों आयत से संबंधित, आयत में है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्या बच्चों आयत में, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका रेक्टेंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ए बी, इसको मिटा दें, हाँ मिटा दीजिए, कोई दिक्कत ना है। चलो इसको इरेज कर दिए। आ जाओ अब यहाँ पे रेक्टेंगल में, तो ए बी सी डी दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इसको 2 तरीक़ा से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला कि इसमें एक डायगोनल खींच दीजिए बच्चों। डायगोनल बोले तो यहाँ पे ऐसे करके आयत बना करके
यहाँ पे एक विकर्ण डाल दीजिए। जैसे विकर्ण डालेंगे बच्चों तो कोई भी चतुर्भुज है कि दो त्रिभुज में बढ़ जाता है। तो पहला त्रिभुज ए बी सी डी, पहला ए बी सी हो जाएगा ये वाला, दूसरा बच्चों ए और उसके बाद ए डी सी। और क्या कर रही हो खटखट, ए डी सी। तो ए डी सी का क्या करेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे भी वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वैसे अगर आपको नहीं करना है तो सीधे क्या करिए, मेरे रूल को फॉलो करिए, मेरे रूटीन को। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो लिख दीजिए यहाँ पे, आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब सिर्फ इसको लंबाई पता कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या है दूरी सूत्र से, इसका चौड़ाई पता कर लीजिए कि बी से सी की चौड़ाई कितना है दूरी सूत्र से। इन दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता दूं कि आप कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। चलिए फटाफट इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके दिखाइए कैसे करेंगे बच्चों। लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई कैसे, दूरी सूत्र से करके इसका लंबाई निकाल लेंगे और दूरी सूत्र से इसका बीसी का चौड़ाई निकाल लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा। अब दो प्रश्न हम आपको देते हैं बनाने के लिए, फटाफट मुझे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। दो प्रश्न आप बताइए। और तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, 2 बोले तो बच्चों ये हम आपको बनाने के लिए दिए हैं। अब क्या करेंगे, वो पहला हम आपको दिए थे वर्ग वाला, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता दीजिएगा और इसका फाइनली मुझे आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, दोनों के आंसर मुझे बता दीजिएगा। आप चाहे तो इसको 1 नंबर उसको मान के इसको 2 मान करके आप आंसर मुझे दे सकते हैं। हाँ, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर फलना, हाँ आंसर इसके बाद। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है। ए का मान -4 -1 है और आपका बी -2 -4 है, सी आपका 4 0 है और डी आपका 2 3 है ना। इस तरह से करके इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए मुझे। तो कैसा लगा, देखिए हम छोटा छोटा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, छोटा छोटा टाइम हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपका, तो कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं बच्चों।